हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी रेवाड़ी गांव की है, जहां दामिनी नाम की एक महिला अपने पतिदेव अमित और पुत्र प्रताप के साथ एक बड़े से घर में अपना जीवन बसर करती थी। दामिनी ने अपने पति को अपना पति कम और नौकर ज्यादा बना रखा था। एक दिन दामिनी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे अपने पतिदेव को आवाज लगाती है। अरे कहाँ हो मेरे पतिदेव जी, अब तक भोजन की व्यवस्था किए हो कि नहीं? भूख के कारण बुरा हाल होए जा रहा है। अमित रसोई से। हाँ दामिनी बेगम, थोड़ा और समय है आपकी भूख मिटने में। भोजन अभी बन रहा है। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो क्या मैं आपको कच्चा खाना परोस दूं? ये क्या कह रहे हो जी? अगर मैं बिना पका हुआ खाना खाऊंगी तो मेरी ये सुंदरता कम हो जाएगी ना। हे भगवान, ये कैसी पत्नी मेरे भाग्य में आ गई। जब से मेरे जीवन में आई है तब से मेरे जीवन में संकट ही संकट है। अब तो मुझे भी लगने लगा है मैं इस घर का मुखिया नहीं बल्कि नौकर हूँ। तभी प्रताप दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैं स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे स्नान कराओगी? अरे नहीं, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, वो तुम्हें स्नान कराएंगे। माँ, पर पिताजी तो पहले से ही रसोई में काम कर रहे हैं, वो कैसे स्नान करा सकते हैं मुझे? तभी अमित रसोई से आता है। क्या हुआ बेगम, तुम इतना अपना माथा क्यों गर्म कर रही हो? ये आपके पुत्र को जाकर जरा स्नान करा दो। पर बेगम, मैं तो पहले से तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। पिताजी, मैंने भी माँ से यही कहा था कि आप अपने काम में लगे हैं। घर में सिर्फ माँ ही तो है जिन्हें कोई भी काम नहीं है, खाली पीली बैठी ही तो है। मैंने कहा कि तुम नहला दो। तुम दोनों पिता पुत्र कहाँ समझोगे मेरी सुंदरता का राज। अगर मैं ये सब काम करने लगी तो मेरी ये सुंदरता कम हो जाएगी ना। पता है कितनी मेहनत लगती है ऐसी सुंदरता पाने में। बेगम, तुमसे बहस करना ही बेकार है। चलो पुत्र प्रताप, मैं ही तुम्हें स्नान करा देता हूँ। अमित प्रताप को स्नान करा देता है और भोजन भी बना देता है। अमित के साथ ऐसा रोज व्यवहार होता था। पत्नी की इन हरकतों से अमित काफी परेशान रहता था। अरे कहाँ चले गए? कहीं भाग तो नहीं गए घर से? अरे बेगम, तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकते हैं हम। इतने अच्छे दिन नहीं आए अभी हमारे। हैं? ये बकवास करना बंद करो और मेरे लिए चाय बनाओ जाकर। अब तुम अपने लिए चाय भी नहीं बना सकती हो क्या? तुम हमारे लिए कुछ मत करो, कम से कम अपने लिए तो कुछ कर लिया करो। मैंने अपने चेहरे पर इतना महंगा क्रीम लगाया है, अगर मैं रसोई में जाऊंगी तो धुएं से मेरे चेहरे का सारा क्रीम उतर जाएगा। हे बेगम जी, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे जिसका सजा मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, और वो भी तुम्हारी शक्ल में। क्या? चलो जाओ जल्दी, मेरे लिए चाय बना के ले आओ। अमित रसोई में जाकर चाय बनाता है। हे प्रभु, बस दामिनी को कुछ समझदारी आ जाए, ये सुंदरता का भूत उसके सिर से हट जाए और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। तभी पड़ोस वाली शीला घर में प्रवेश करती है। अरे कहाँ हो दामिनी, घर छोड़ के चली गई क्या? अमित रसोई से शीला के पास आता है। क्या हुआ बहन जी? अरे अमित भाई साहब, आप रसोई में क्या कर रहे थे? भोजन बना रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है ना, दामिनी के पैरों में चोट लगी है, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रही है। अब मुझे जल्दी बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि खुद ही रसोई में जाकर चाय बना लेता हूँ। ओह अच्छा, ये बात है क्या? क्षमा करना मुझे लगा आप घर में रसोई का काम करते हैं। अरे क्या आप भी ना बहन जी। तभी दामिनी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे शीला बहन जी, आप कब पधारी? बस अभी जब आपके पति देव रसोई में चाय बना रहे थे। अरे शीला बहन जी, वो क्या है ना, मेरे हाथों में थोड़ी चोट लगी है, इसलिए ये चाय बना रहे थे रसोई में। अरे बेगम, ये क्या कह दिया? मैंने तो शीला से तुम्हारे पैरों की चोट के बारे में कहा था और तुमने हाथों में चोट लगा ये कह दिया। अरे ये क्या बात हुई? अभी तुम्हारे पति ने कहा कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है और अब तुम कह रही हो कि हाथों में लगी है। दामिनी अमित को गुस्से से देखती है। अरे शीला बहन जी, अमित को मैंने कहा था कि मेरे हाथों में चोट लगी है, शायद उन्हें पैरों का सुनाई दे गया होगा। अच्छा ये बात है, पर दामिनी ये सही नहीं है। अमित तुम्हारे पति देव है,
तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा है। अमित भाई सब आपकी सेवा कर रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लगा। शीला की बात सुनकर दामिनी को गुस्सा आता है। शीला अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। देखा दामिनी, इसलिए मैं तुमसे कहता था घर में कुछ न कुछ काम करते रहा करो। देखो ना आज शीला बहन क्या क्या सुना चली गई। देखो ना आज शीला बहन क्या क्या सुना गई। बस आप अपने कार्य पे ध्यान दें, अपनी जुबान का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बेगम जी, तुमसे बहस करना ही बेकार है। ये कहकर अमित बाहर चला जाता है। दामिनी सच सवर कर अपनी सहेली सुमिता के घर जाती है। अरे दामिनी, तुम यहाँ? क्या बात है, आज तो हमारे घर भाग्य खुल गए। तुम्हारे कदम से क्या गरीब के साथ मजाक करती हो? दामिनी और सुमिता घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुमिता के पति राहुल आते हैं। अरे सुमिता, मेरे लिए जल्दी चाय बनाओ, मुझे बाहर जाना है। जी अभी बनाती हूँ। दामिनी, चलो हम रसोई में बातें करते हैं, साथ साथ चाय भी बना लेंगे। ये क्या कर रही हो सुमिता? मैं रसोई में कभी नहीं जाती। क्या बात करती हो दामिनी, तुम रसोई में नहीं जाती, फिर घर में भोजन कैसे बनाते हो? और रसोई का काम कौन करता है? मेरे पतिदेव है ना, वो रसोई का सारा काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं। तुम अपने पति से रसोई और घर का काम करवाती हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर वो काम करेंगे तो कौन सा उनका अपमान हो जाएगा? सुमिता का पति राहुल दामिनी की सारी बात सुनता है। ये क्या कहती हो दामिनी बहन, तुम अपने पतिदेव से घर का काम कराती हो? जी दामिनी मजाक कर रही है, वो ऐसा क्यों करेगी भला? उसे पता है पतिदेव का मर्तबा क्या होता है। नहीं सुमिता, मैंने खुद सुना है दामिनी अपने पति के बारे में क्या क्या कह रही थी, और वो मजाक नहीं कर रही थी। दामिनी बहन, आपको पता भी है पति क्या होता है? वो अपने पत्नी का सर का ताज होता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपनी पति की सेवा करे, उसका ख्याल रखे, उसको हर समय खुश रखे। जो काम एक पत्नी को करना चाहिए वो काम आपके पति कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामिनी, राहुल सही कह रहे हैं। पति आखिर पति होता है, और जिस महिला की नजर में अपने पतिदेव का महत्व नहीं, मैं ऐसी महिला से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्षमा करना दामिनी, पर तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना यहाँ। दामिनी को सुमिता और राहुल की बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता है और वो वापस अपने घर लौट आती है। बेगम आ गए आप, फरमाइए क्या सेवा करना है आपकी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा अमित, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जो काम मुझे करना चाहिए वो आपसे करवाया है। आपको न जाने कितना बुरा भला कहा है, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरी हरकतों को बर्दाश्त करते रहे। मैंने कितना अपमान किया आपका, तब भी आपने एक अल्फाज नहीं कहा मुझे क्षमा कर दो। अरे बेगम, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ? सपने में तो मैं थी अभी तक, लेकिन आज हकीकत में वापस आ गई हूँ। आज से आप घर का काम नहीं करेंगी, घर का सारा काम मैं करूँगी। ये एक पत्नी का काम है, मेरा काम है। आज से आपकी सेवा करूँगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज तुम्हारी आंखें खुल गई। दामिनी रोते रोते अमित के गले लग जाती है और रोने लगती है। उस दिन से दामिनी घर का सारा काम करने लगी और अमित बाहर जाकर अपना काम करने लगा। अब दामिनी और अमित के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों मिलकर एक सुखी जीवन बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।